हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसके आर्ट बॉक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक बटरफ्लाई स्केच किया था और उसी के साथ मैंने आप सबको सुनाई थी मिस्टर बिन की एक इंस्पिरेशनल कहानी। आज के वीडियो में आपको मिकी माउस का स्केच करने वाली हूँ और उसी के साथ मिकी माउस के पीछे की स्टोरी भी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्ट डिज्नी एक एनिमेशन स्टूडियो में काम करते थे। वहाँ के बॉस ने उन्हें बोला कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी की कमी है, तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज़ नहीं आते, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। ये सब कहकर आर्ट स्टूडियो के एडिटर ने केवल 18 साल के वॉल्ट डिज्नी को जॉब से निकाल दिया था। ये बात जवान वॉल्ट के दिल में छेद कर गई, क्योंकि वो बचपन से ही ड्राइंग करता आ रहा था। उसे कार्टून्स का ड्राइंग करना बहुत पसंद था। उसी अपमान का जवाब देने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने उसी साल यानी कि 1921 में अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर आईवर्क्स डिज्नी कमर्शियल आर्ट नाम की कंपनी खोल दी। वहाँ पर वो न्यूज़पेपर में आर्ट एंड कार्टून्स का काम करने लगे थे। हालांकि इस बिजनेस में वॉल्ट डिज्नी एंड आईवर्क्स को बिल्कुल सक्सेस नहीं मिला, पर वॉल्ट हार नहीं मानने वाले थे। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने 1920 में अकेले ही एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था लाफोग्राम्स, जिसमें वो छोटे छोटे थिएटर्स के लिए छोटी छोटी एनिमेशन फिल्म्स बनाते थे। बिजनेस लॉस की वजह से यह बिजनेस भी उन्हें बंद करना पड़ा। बिजनेस को बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, वो भी अपने पापा के गैरेज में। वॉल्ट डिज्नी को ऐसा लगने लगा था कि एनिमेशन एंड कमर्शियल आर्ट मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए वो अपने भाई के साथ हॉलीवुड में चले गए। वहाँ उन्हें कुछ खास काम तो नहीं मिला, पर उन्होंने देखा कि वहाँ कोई अच्छा एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाने की उन्होंने ठान ली। अपने भाई के साथ मिलकर वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी ब्रोस नाम का एक एनिमेशन स्टूडियो खोला। ये बिजनेस अच्छे से चलने लगा, काफ़ी तरक्की मिलने लगी और उसी के बाद ओसवाल्ड द लकी रैबिट के रूप में पहली सफलता मिली। इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपने एनिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए और उन्हें वहां पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनके प्रोड्यूसर ने ही सारे कार्टून कैरेक्टर्स के राइट्स अपने नाम कर दिए थे और उनके सारे आर्टिस्ट भी खरीद लिए थे। वो सारे आर्टिस्ट जिन्हें वॉल्ट डिज्नी ने खुद अपने हाथों से एनिमेशन सिखाया था। वॉल्ट डिज्नी तब बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए थे। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुँचे थे। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को वॉल्ट डिज्नी ने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने नए कार्टून कैरेक्टर पर काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे बाद में मिकी माउस का नाम दिया गया। मिकी माउस के एनिमेशन को वॉल्ट डिज्नी ने खुद आवाज़ भी दी थी। ये सब उन्होंने अकेले ही किया क्योंकि बहुत बड़ा धोखा उन्हें मिल चुका था। मिकी माउस का आइडिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया तो कोई भी उनके साथ काम करने के लिए राजी नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये कहना था कि क्यों बड़े पर्दे पर लोग चूहे जैसे घिने रोडेंट्स को देखना पसंद करेंगे। पर उन्होंने मिकी माउस की कंसेप्ट फिल्म तैयार की, लेकिन कोई भी बैंक उन्हें फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में 300 मीटिंग्स के बाद जाकर एक बैंक लोन देने के लिए तैयार हुआ। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 नवंबर 1928 में मिकी माउस थिएटर में पहली बार पेश की गई, जिसने वॉल्ट डिज्नी को एक अलग ही पहचान दे दी। मिकी माउस के सक्सेस के बाद भी कंपनी कर्जे में डूबी गई थी। फिर से वो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से वो इन सब हालातों से बाहर निकल सकते थे। वो अपने फेलियर के बारे में खुलकर बात करते थे। यही नहीं कि उनका फेलियर से लड़ने का अलग ही फंडा था। वो फेलियर के टाइम पे पहले से ज़्यादा बड़ा विजन देखते थे और पूरे उत्साह से उसे पूरा करने में लग जाते थे। मिकी माउस के बाद जब डिज्नी कंपनी 4 मिलियन के कर्जे में डूबी हुई थी, तब डिज्नी साहब ने अपनी पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। बाद में उन्होंने लोन लिया और 3 साल की मेहनत के बाद 1937 में स्नो वाइट और द सेवन ड्वार्फ रिलीज की। फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रही। इसके बाद कई चैलेंजेस को फेस करते हुए डिज्नीलैंड खोला गया। इसी समय तक वो अपना नाम और काम स्थापित कर चुके थे।
अपनी हार ना मानने की खासियत और अपने सपने को पूरा करने का जुनून देखकर उनको दोस्त और अपने रिलेटिव्स ऐसा कहते थे कि वॉल्ट डिज्नी बहुत सनकी है। उनकी दूसरी खासियत थी कि विजन पर लगातार एक्शन लेना। अगर वो शुरुआत में ही हार मान लेते तो शायद वॉल्ट डिज्नी का मिकी माउस हमें कभी ना मिलता। 1920 से लेकर 1937 तक 17 साल की मुश्किल सफ़र में जो लोग वॉल्ट डिज्नी की कहानी नहीं जानते थे वो लोग उन्हें रिस्क टेकर कहते थे। ये थी प्यारे वॉल्ट डिज्नी की कहानी। इसी कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम उस काम को कितने महत्व से करते हैं उसी पर उसकी सफलता निर्भर होती है। अगर हमें किसी का सपोर्ट नहीं भी मिला हो तो कोई बात नहीं, हम में अगर वॉल्ट डिज्नी जैसी खूबियाँ और जुनून हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। कोई भी काम करते समय वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर बाद में मिकी माउस का ऐसा ही स्केच बनाने जाऊँ तो इससे भी ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने का प्रयास करूँ। इसी के साथ आज के वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये स्केच और वॉल्ट डिज्नी की कहानी कैसी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामने वाली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। स्टे होम, स्टे सेफ।